जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिवेन सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि AKTU के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से इस यूनिट को डिलीवर करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला ही आपको यूनिट ये 3 है, और यूनिट नहीं लिखा हूँ, आप लिख लेना, आप देख लेना। तो यूनिट 3 में चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यूनिट जो 3 है, तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ेंगे व्हाट इज जियोथर्मल, मतलब जियोथर्मल क्या होता है। सबसे पहले उसके यूनिट के पूरा पढ़ने से पहले समझने की कि जियोथर्मल होता क्या है एक्चुअल में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। जियोथर्मल पावर इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ एंड थर्मल मीनिंग हीट। यहाँ पर जो जियोथर्मल नाम का वर्ड है, इसको दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिर्फ एक वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जियो एंड सेकेंड वन थर्मल। जियो का मतलब क्या होता है, हम कहाँ जी रहे हैं, पृथ्वी में जी रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर जी रहे हैं। तो क्या पहले का मतलब हो गया, जियो का मतलब पृथ्वी हो गया। यहाँ पर लिखा जियो मीन्स अर्थ, अर्थ को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। तो जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। जो हम लोग हीट मिलती है हमसे, जब हमने खाना बनाने जाते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप लोग अगर किचन में कहीं गए हो तो मालूम होगा। ठीक है, तो थर्मल मीन्स होता है हीट, हीट को मतलब हिंदी में कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया ना। जियो थर्मल का मतलब दो ही है, कि इसको जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड थर्मल का मतलब होता है हीट, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और सेकेंड वर्ड की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड बाय हीट स्टोर्ड बीनेथ द अर्थ सरफेस ऑन द कलेक्शन ऑफ अबॉर्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। अब देखते हैं, जो जियोथर्मल एनर्जी हो वो उसको जनरेट किया जा वो जनरेट करती है, जनरेट किया जाता है बाय हीट। जियोथर्मल एनर्जी को कहाँ से जनरेट किया जाता है, हीट से जनरेट किया जाता है, एंड स्टोर किया जाता है पृथ्वी की सतह पर। एंड कलेक्शन ऑफ अब्रॉड हीट, जो बहुत बहुत मतलब अब्रॉड कलेक्शन होता है उसका, वो एटमॉस्फेयर से और ओशियन से, ओशियन में इसको रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, ये इंपॉर्टेंट नहीं आएगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय रेनफॉल एंड द हीट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ। जो मान लो हमारी हीट होती है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है, कहाँ होती है, पृथ्वी की जो हमारी अर्थ है उसके अंदर से प्रोड्यूस की जाती है, कंटिन्यूसली ये प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, एंड रैनफॉल के द्वारा भी। एंड सेकेंड क्या है, जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द अर्थ कोर। जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो जनरेट की जाती है अर्थ कोर, पृथ्वी की जो कोर सेंट्रलाइज्ड वहाँ से हमको ये क्या होता है, जनरेट होती है कंटिन्यूसली अराउंड, सॉरी, अबाउट अबाउट 4,000 मिलियंस मील्स बिलो द सरफेस। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 400 मिलियन पृथ्वी के नीचे, सतह से नीचे जाके ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जनरेट की जाती है। एंड सेकेंड, टेम्परेचर हॉटर देन सन सरफेस। जो टेम्परेचर होता है मतलब उसका जो हॉट होता है, गर्म होता है, वो पृथ्वी की सतह से ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या होता है इसमें, टेम्परेचर हॉटर देन सन सरफेस और कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ by the slow decay of the radioactive particles and process that happen in all rocks। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है पृथ्वी की सतह से, वही चीज़ लेकिन रेडियो एक्टिव और पार्टिकल्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ हैपन, ये प्रोसेस जो होता है हैपन होता है रॉक्स से होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेयर जियोथर्मल इज एनर्जी फाउंड। जहाँ हम जियोथर्मल एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से गेट करते हैं, वो चीज़ देखते हैं।
फिगर से देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारा जो है रिंग ऑफ फायर है। यहाँ से हमें सेंट्रल पॉइंट से जनरेट किया जाता है, पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, कैसे फाउंड होता है, वो देखते हैं। एन एरिया कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, एक एरिया है जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से कॉल करते हैं। तो पढ़ते हैं, एन एरिया कॉल्ड रिंग ऑफ फायर हैज मोस्ट ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटीज। जियोथर्मल एक्टिविटीज जो होती हैं मोस्टली यहीं से हम लोग पाते हैं। ठीक है, कहाँ से? रिंग ऑफ फायर एक नाम का प्लेस है, एरिया है। दिस बॉर्डर इज पैसिफिक ओशियन, ये एक पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पैसिफिक, तो ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ये फिगर एग्जाम में बना के आना। ठीक है, आई होप ये बहुत कठिन नहीं है, इसको बना देना, तो 4 पॉइंट्स लिख देना, बाकी आपको तो आता ही, इंजीनियर लोग हो आप। अब इसको देख लीजिए, सम विजुअल सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, बस इसको विजुअलाइजेशन के लिए देख लीजिए। ऐसे होते लावा, ऐसे फटता है जब बहुत गर्म हो जाते हैं, और ऐसे भी लावा फटते हैं, ये लावा हैं, फट रहे हैं, फटते हैं। और इसके बाद रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक इसमें कुछ फॉर्मूला है, वैसे आप लिख देंगे जानकारी के लिए, ऐसा क्वेश्चन आते नहीं हैं, आ सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ के जाइए। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ जियोथर्मल सोर्स इज अबाउट प्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम हीट। जो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है थर्मल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। इज अबाउट प्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम हीट, ये मतलब वर्क जो होता है ये हीट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम हीट विल नेवर बी सक्सेसफुल, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक अनलेस अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट इज पेड टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब तक ये सेकेंड लॉ को, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ को ये मतलब फॉलो नहीं करेगा, तब तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती है, वो हीट के रूप में कभी सक्सेसफुल प्रोड्यूस करेगी ही नहीं। ठीक है, नाउ इस फिगर को देख लीजिए, ये हमारा हीट इन है, ये हीट आउट है। ये अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आउटपुट यहीं पर चला जाएगा हीट। फिर इसके बाद यहाँ फार्मूला लिख लेना, ईटा इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच हो जाएगा। इसके बाद ये टी एच है, ये टी सी है। ठीक है, हाँ ये फिगर बना देना है आपको, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। अब यूज ऑफ यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यूज इसके क्या है? डायरेक्ट यूज में क्या होता है? जियोथर्मल हीटिंग हो गया, और इसका होता है हीट पंप में यूज होता है, 2 जगह होता है। इनडायरेक्टली कैसे यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग जियोथर्मल रिजर्वायर्स क्या होते हैं। ये इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर्स हो गए। द टेम्परेचर ऑफ दीज रिजर्वेशन इज बिटवीन 100 and 30 डिग्री सेल्सियस, अवेलेबल एट मोस्ट एनीवेयर ऑन अर्थ, प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर हीटिंग थिंग्स। वेरियस रीजन हो गए। ठीक है, ये कुछ आता नहीं, देख लेना, आपको पढ़ लेना पीडीएफ के हेल्प से, और मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इसको भी देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर्स हो गया। अवेलेबिलिटी इसके क्या है? वेयर अर्थ क्रस्ट इज वेरी थिन, सुटेबल फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर क्या है? पावर प्लांट नीड हाई कैपेसिटी जियोथर्मल रिजर्वायर हो गया। वाटर स्ट्रीम का जो टेम्परेचर होता है 2 फॉर्म में हो सकता है, एक फ़ारेनहाइट में, एक डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में देख लीजिए, डिग्री सेल्सियस में देख सकते हैं। और ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर एनर्जी आउटपुट, इसका जो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होगा वो एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आउटपुट आएगा। और इसको आप इस फिगर को देख लीजिए, पावर प्लांट है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसमें वेल इस तरह जाएगा और इनपुट जाएगा और ये आउटपुट जाएगा, ये आउटपुट के रूप में निकलेगा। अगर नहीं हो रहा तो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा, जियोथर्मल ओवरफ्लो कर देगा। ठीक है, तो इस फिगर को आप देख लेना। ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट को देख लीजिए। इसमें क्या है? ड्राई स्ट्रीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल रिजर्वायर्स।
इसका नेचुरल रिजर्वायर जो होता है वो इस रेंज से इस रेंज के मिडिल में होता है। स्ट्रीम इज यूज टू ड्राइव अ टर्बो जनरेटर। जो स्ट्रीम होती है उसको हम टर्बो जनरेटर के माध्यम से यूज कर सकते हैं। स्ट्रीम इज कंडेंस्ड एंड पम्प्ड बैक इनटू द ग्राउंड। आप अगर कभी बाइक या फोर व्हीलर गए हो, फोर व्हीलर चलाए हो तो उसमें पंप लगा होता है, तो पंप के द्वारा ही हमारी गाड़ी में जनरेट किया जाता है ऊष्मा जो इंटरनल होती है, वो बैकग्राउंड है, आप इनकैप्सुलेशन पार्ट है, ठीक है, आप उस पढ़े होंगे। कैन अचीव 1 किलोवाट पर हावर, 6.5 kg ऑफ स्ट्रीम एंड अ 55 MW प्लांट रिक्वायर 100 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ स्ट्रीम। इतनी 100 किलोग्राम पर सेकेंड स्ट्रीम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को किसी उस लगाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं ड्राई स्ट्रीम स्केमेटिक, सिस्टमैटिक जो होता है। शिमेटिक में क्या है, ये आप लोग बना लेना, ये आता नहीं है, वैसे पढ़ लेना, एक बार देख लेना, शायद आ ही जाए। टरबाइन हो गया, जनरेटिंग फैसिलिटी हो गई, कंडेंसर लगा हुआ है, ये कूलर वाटर को कूल करता है जैसे हमारा इंजन गर्म ना होने पाए। ये स्टीम रेसिंग हो गया, रीजिंग हो गया, और यहाँ प्रोडक्शन ऑफ वेल हो गया, ये हमारा सतह है, ये इंजेक्शन वेल हो गया। ठीक, तो आप लोग इसको देख लीजिए, पंप लगे हुए हैं, ठीक है, टरबाइन है हमारा, ये पार्ट टरबाइन है, देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, और जनरेटिंग फैसिलिटी, इतनी चीज़ें फैसिलिटी जनरेट होती हैं। इसी तरह फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट हो गया, इसमें भी चीज़ें होती हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। स्ट्रीम विद वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। स्ट्रीम जो है विद वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ग्राउंड से आए। इसके बाद प्रेशर ऑफ मिक्सचर ड्रॉप्स एट सरफेस एंड मोर वाटर फ्लैश्ड टू स्ट्रीम। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्ट्रीम सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। इसके बाद अगला पॉइंट है स्ट्रीम ड्राइव अ टर्बाइंस। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बाइन ड्राइव कैन इलेक्ट्रिक जनरेटेड, ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, जनरेट बिटवीन 5 and 100 MW मेगावाट। ठीक, इसके बाद यूज 6 to 9 टोन्स फॉर स्ट्रीम पर हावर। 6 to 9 टोन्स यूज होते हैं स्ट्रीम पर, मतलब 1 घंटे में अंदर। अब इसके बाद फ्लैश स्ट्रीम का आप लोग ये डायग्राम देख लें। टरबाइन यहाँ पर लगा है, जनरेटिंग फैसिलिटी इसमें ये भी है, कूलर इसमें कंडेंसर इसमें भी लगा होगा, इंजेक्शन वेल इसमें भी है, प्रोडक्शन वेल इसमें भी है, वॉश्ड ब्राइन हो गया, स्ट्रीम हो गया, ब्राइन हो गया, सभी चीज़ उसी तरह थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर बना देना, बाकी सब आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें भी देख लीजिए। लो टेम्परेचर होना चाहिए इतने से इतने के बीच, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। यूज हीट टू वेपराइज ऑर्गेनिक लिक्विड। एग्जाम्पल में क्या होगा, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री है इसमें। यूज वेपर टू ड्राइव टरबाइन, यूज करते हैं वेपर को, टरबाइन को वेपर करने के लिए। कॉसेस वेपर टू कंडेंस रिसाइकल कंटिन्यूसली एंड टाइपिकली 7 to 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, टाइपिकली 7 to 12 परसेंटेज एफिशिएंट होता है। 0 to 40 मेगावाट यूनिट कॉमन ये होता है इसके लिए, किसमें, बाइनरी साइकिल में होता है। बाइनरी साइकिल का भी आप पढ़ लीजिए। बाइनरी साइकिल 3 हो गए हम लोग, कौन कौन पढ़े हैं आपको याद है ना। पहला हमारा ये बाइनरी हो गया और फ्लैश हो गया, फ्लैश के बाद हमारा क्या है, ड्राई स्ट्रीम। ये तीनों पढ़ के थोड़ा थोड़ा जाना है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, तो चलिए इसको पढ़ लिए होंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट यूज टेक्नोलॉजी पढ़ लेते इसको। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज डायरेक्टली रादर देन फॉर पावर जनरेशन। ठीक, ये डायरेक्टली यूज होता है कंपैरिजन टू पावर जनरेशन। एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर जियोथर्मल रिसोर्सेज, और ये जो इसका लेस देन कितना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस के बिलो होना चाहिए। और एप्लीकेशन साइट नियर सोर्सेस, जो इसका मतलब नियर सोर्स होना चाहिए,
साइड का वो 10 किलोमीटर से बिलो होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये अपना प्रोडक्ट तुम प्रोड्यूस करना है इसको, अगर खुद से करना हो वैसे ये आपके लिए नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी फॉर द होम, होम में कैसे क्या होता है। जियोथर्मल हॉरिजेंटल लूप हो गया, सिंकी लूप हो गया, पंप यहाँ पर बना देना, यहाँ वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है। पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब समझ रहे हैं, तालाब गांव में होते हैं, आपको गांव जाइए तब आपको देखने को मिलेगा पॉन्ड, मतलब तालाब, बहुत अच्छे अच्छे तालाब होते हैं, वहाँ हम लोग नहाते थे। चलिए ये ठीक है। एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, अब देखो यहाँ पर बहुत इसको देखना, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो जो चीज़ है वो आए ना आए डजेंट मैटर, लेकिन ये पढ़ के जाना ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बाय फॉर इट इज़ नॉन पॉपुटिंग एंड environment friendly. There is no wastage or generation of products. Geothermal energy can be used directly. In ancient time, people used this source of energy for heating homes, cooking. जो इसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में पुराने जो इस एडजेसेंट यूज करते थे वो पीपल यूज्ड दिस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग होम कुकिंग। मतलब ये जो हमारे एंशियंट लोग होते थे इस एनर्जी को कैसे यूज कर सकते थे, कर करते थे, वो करते थे हीटिंग होम कुकिंग, मतलब हीटिंग होम कुकिंग, ठीक है, हीटिंग होम कुकिंग के हेल्प से, और बहुत सारे तरीके थे। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट इज वेरी लेस। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ जियोथर्मल पावर, जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। जियोथर्मल पावर प्लांट डज नॉट ऑक्यूपाई टू मच, जियोथर्मल पावर जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा स्पेस को नहीं मतलब घेरता है, बहुत नहीं ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एंड दस हेल्प इन प्रोटेक्टिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, इसलिए ये बहुत ही अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। अनलाइक सोलर एनर्जी, मतलब अनलाइक सोलर एनर्जी इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेदर कंडीशन, ये डिपेंड नहीं होता है हमारे मौसम के कंडीशन पर, ठीक है, वेदर कंडीशन। डिसएडवांटेज इसके पढ़ लेते हैं। ओनली फ्यू साइट्स हैव द पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हाँ, ओनली फ्यू साइट्स हैव द पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द साइट वेयर जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस आर फॉर फ्रॉम मिस्टेक और सिटीज वेयर इट नीड टू बी कंज्यूम्ड। सेकेंड थर्ड पॉइंट, देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ठीक, वोल्केनो आप सुना होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ स्ट्रीम पावर प्लांट इज वेरी हाई, ठीक है, हाई होता है। देयर इज नो गारंटीड दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस विल जस्टिफाई द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशन कॉस्ट। एंड लास्ट पॉइंट, इट मे रिलीज सम हार्मफुल, ये कुछ हार्मफुल चीज़ रिलीज करता है, पॉइजन टाइप की, ठीक है, गैसेस दैट कैन escape through the hose drilled during construction, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब होता है इसका। नाउ अब हम लोग पहुंच गए हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। अभी तक जो आया था उसमें से दो इंपॉर्टेंट है, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना इंपॉर्टेंट था अभी तक जो हम पढ़े हैं। और तो आ सकता है उस एक आपको नॉलेज के लिए पढ़ा दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स ये आपको क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर, आपकी ही मिलेगा ये, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़ना और इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें।
चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म से एमएचडी के नाम से जानते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर पे ये आएगा, व्हाट इज एमएचडी, एक्सप्लेन ऑल थिंग्स ऑफ एमएचडी। तो आपको एमएचडी के बारे में सभी चीज़ एक्सप्लेन कर देना अगर आए तो। एमएचडी का फुल फॉर्म क्या है, तो बोल देना इट स्टैंड फॉर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। एंड फिर क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इज डायनेमिक सिस्टम इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है विच इज बेस्ड अपॉन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो एमएचडी होता है वो फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है, विच स्टेट दैट एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू the moment of an electric conductor inside a magnetic field। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो मूवमेंट करता है, जनरेट करता है, ठीक है। और हाँ, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, कुछ कठिन है नहीं। अब इसके बाद देखिए इसके बारे में और कुछ लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट गिवन बाय मिकल फैराडे इन 1832 फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ये कॉन्सेप्ट आया एमएचडी का 1832 में मिकाले फैराडे ने फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, एमएचडी सिस्टम वाइडली यूज्ड इन एडवांस कंट्रीज। एमएचडी सिस्टम जो है हमारे बहुत अच्छी हाई टेक्नोलॉजी कंट्री में भी इसका बहुत ही वाइडली यूज होता है, एडवांस में यूज होता है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडिया में हुआ है। नीड ऑफ एमएचडी, अब पूछ लेगा वहाँ पर कि नीड ऑफ एमएचडी, तो आपको जब नीड ऑफ एमएचडी की बात करें तो इसको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये जो हमारी ये सेंटेंस जो लिखा हुआ पैराग्राफ टाइप में, इसको आप वहाँ पॉइंट्स में लिखना, कैसे मैं बताऊँगा। एट प्रेजेंट अ प्लेंटी ऑफ energy is needed to sustain industrial and agriculture production। जो इसका यूज होता है इंडस्ट्रियल सस्टेन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए होता है। एंड यहाँ तक लिख लेना एक पॉइंट, एंड द एग्जिस्टिंग कन्वर्शनल एनर्जी सोर्स लाइक कॉयल आयल यूरेनियम ईटीसी, यहाँ ये चीज़ें होती हैं, ईटीसी आर नॉट एक्वायर्ड to meet the ever increasing energy demand, and consequently efforts have been made for harnessing energy from several non conventional energy source like magneto hydro dynamic system। ठीक है, इसके नेड में ये लिख देना आपको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एमएचडी। जो इसके प्रिंसिपल में क्या लिखना है देख लीजिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो when an electric conduction moves across magnetic field, जब हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्शन मूव होता है अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। तो ईएमएफ जो होता है इसे इंड्यूस करता है while प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। जब ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट, तब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो इतना आप लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये डायग्राम बना देना आपको, इधर ये लोड लगा हुआ है, इसके बाद कैथोड वॉल लगा है, इसके बाद वर्किंग फ्लूइड है, एनोड है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम पुश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पढ़ा था मैंने कहीं कि एमएचडी, ये देखिए, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन में इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड में लगा हुआ है ना, दिख रहा है आपको, ये देखिए इनसाइड, ये इनसाइड ही तो है इसका पार्ट, ठीक है। तो इसको देख लेना। अब ये आ गया लॉरेंट जो होता है, लॉरेंट जेड फोर्स, इसका फॉर्मूला लिख देना, ऑन द चार्ज पार्टिकल्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। व्हाट इज एफ इज लॉरेंट जेड फोर्स हो गया, एंड वी इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गया, एंड क्यू इज चार्ज ऑफ पार्टिकल्स हो गया, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इतना लिख दे, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12 में। और इसके बाद इसके पढ़ते हैं कंपैरिजन बिटवीन टर्बो जनरेटर एंड एमएचडी जनरेटर। इसका कंपैरिजन जरूर पढ़ के जाना। देखिए यहाँ पर ये हमारी ये जैसे हमारे उसमें तितली में नहीं लगा रहता है वो चीज़ लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए लोड लगा हुआ है, नॉर्थ है, ये साउथ पोल है।
तो ये आपको बना देंगे तो थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा। दो तरह से जनरेट होता है कि ये वाला पंप लगा के वो ऐसा वो लगा के पंखुड़ी लगा के, और इसकी हेल्प से भी हम जनरेट कर सकते हैं एमएचडी। एमएचडी जनरेटर ये है, टर्बो जनरेटर ये है। टर्बो जनरेटर का फिगर ये है, एमएचडी का ये है। टाइप्स ऑफ एमएचडी सिस्टम। टाइप्स ऑफ एमएचडी सिस्टम की बात करते हैं। ओपन साइकिल सिस्टम हो गया, क्लोज साइकिल सिस्टम हो गया। क्लोज साइकिल सिस्टम के अंदर 2 सब पार्ट होते हैं, सीडेड इनर्ट गैस सिस्टम हो गया, लिक्विड मेटल सिस्टम हो गया। अब पढ़ते हैं ओपन साइकिल एमएचडी सिस्टम। ओपन साइकिल एमएचडी सिस्टम है, एक है हाइब्रिड एमएचडी स्ट्रीम पार्ट्स ओपन साइकिल, ये भी उसी का पार्ट है। एक होता है क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम। ये फिगर बना लीजिएगा, ये फिगर बनाना पड़ेगा, वहाँ पर आता है ओपन और क्लोज वाला। हमें फिगर बना के डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल स्ट्रीम। तो ओपन साइकिल स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं और क्लोज साइकिल स्ट्रीम के पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन, वर्किंग फ्लूइड आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू अ स्टैग। इसमें क्या है, वर्किंग फ्लूइड इज रिसाइकल्ड टू द हीट सोर्स एंड दस इज यूज्ड अगेन। ये पुनः यूज किया जाता है बाद में भी। ऑपरेशन ऑफ एमएचडी जनरेटर इज डन डायरेक्टली और combustion production, and helium or argon is used as the working fluid. टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है, 2300 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट होती है 530 डिग्री सेल्सियस होता है। मोर डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो अच्छा लगा होगा। कंटेंट इज वेरी गुड, आप एक बार पढ़िए, समझ में सब कुछ आएगा। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइए, और नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे बहुत ही जल्द यूनिट 3 की सेकंड वीडियो में हमारा ये यूनिट एंड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।